हाय गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल मॉन्क यूट्यूब चैनल। कैसा रहा आप सबका ट्रेडिंग डे? आज एक्सपायरी भी थी, जैसे कि आज मंथली सीरीज का एंड था और मंथली एक्सपायरी थी। तो कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे? हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कल हमने एक चीज डिस्कस की थी दैट चांसेस आर दैट एक अच्छी कोई भी तरफ ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सिनेरियो देखते हुए ये जरूर था कि नैस्डैक बहुत गंदी क्लोज लिया था, पिछले दिन 3% माइनस था। उसका रीजन भी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। तो एक व्यू था कि हमें वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन का, एंड प्राइस एक्शन जिस तरफ हमें डायरेक्शन दे उस हिसाब हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लेवल्स डिस्कस हुए थे। आज वापस से हम आ गए निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर आप देखिए 21 अप्रैल को यहाँ पे एक तो गैप बना था, गैप डाउन हम खुले थे। एंड गैप डाउन खुल के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी, 2 डेज की रेजिस्टेंस बनी, इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया। और आज भी हम इस प्राइस से ही ऑलमोस्ट हमने रिजेक्शन ली है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो व्यू ये है कि यहाँ से ऊपर अगर हम जाते हैं एंड 17,450 टू 17,500, जो मैंने पहले भी एक लेवल शेयर किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे हम देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास प्राइस ने बार बार इस लेवल के आसपास प्राइस ने बार बार कुछ एक्शंस लिए हैं। कहीं ना कहीं से अगर डाउन जाता है तो बहुत जोर का डाउन साइड आ जाता है, और अगर अप जाता है तो एक अच्छी रैली भी देखने को मिलती है। तो अगर मार्केट 17,500 के ऊपर जाके सस्टेन होता है पोजिशनली, तो हम जरूर एक बुलिश बायस में चले जाएंगे। सो दिस इज निफ्टी। एंड साथ ही साथ डाउनसाइड के लिए अगर हम देखें तो डाउनसाइड एज पर प्राइस एक्शन, अगर हम डेली चार्ट्स लगा करके देखें, मैं ये जैसे मैंने फ्यूचर खोला हुआ था, तो अगर हम निफ्टी की डेली चार्ट्स लगा करके देखें दैट कैसा प्राइस एक्शन लग रहा है निफ्टी में। सो लेट्स सी। सो निफ्टी अगर हम देखें तो आज एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है निफ्टी में। एंड जिस लेवल को मैंने मार्क किया था कि ये एक लेवल है जिसके नीचे अगर हम गए तो एक अच्छी डाउनसाइड मिलेगी, इसी लेवल के ऊपर अगर हम जाएंगे दैट इज 17,350 के अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है, जो पहले के लेवल्स मार्क्ड है 17,600 टू 650 और 17,900, 17,850 से 900, ये दो रेंजेस रेजिस्टेंस का काम करेंगी अपसाइड जाने में। एंड रही बात डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड आई थिंक जब तक हम 17,000 के ऊपर है समवेयर हम रेंज बाउंड है, और 350 के ऊपर की 2-3 दिन की डिसाइसिव क्लोजिंग मिलने पे हम सोच सकते हैं कि हाँ हम एक बुलिश ट्रेंड में है। अब एक और एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर हम निफ्टी की वीकली चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स में प्रीवियस वीक एक डोजी फॉर्मेशन हुई थी निफ्टी में। अब डोजी फॉर्मेशन का क्या रिस्पॉन्स आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डोजी फॉर्मेशन जब भी होती है निफ्टी में तो एक अच्छी वन साइड प्राइस मूव आती है निफ्टी में। जिस तरीके से एक अच्छी रैली या फिर एक अच्छा ब्रेकडाउन आता है निफ्टी में, जैसे हमने यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक डोजी कैंडल देखी थी वीकली चार्ट में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। एंड सेकेंड वीक में हमें एक अच्छी डाउन साइड कैंडल मिली, लाइक सच दैट हम 17,800 से 16,800, 1,000 पॉइंट की डाउन मूव हमें मिली। सिमिलरली यहाँ पे एक डोजी बनी हुई है एंड हम ऑलमोस्ट डोजी के प्राइस के पास है। तो यहाँ से भी हमें एक विद इन 1 और 2 वीक्स एक अच्छी प्राइस एक्शन मिल सकती है। करेंटली डेटा को देख के बुलिश लग रहा है। आइए देखते हैं डेटा कैसा बना हुआ है मई के लिए। हमने सीरीज जो है वो चेंज करके मई की सीरीज ओपन कर ली है, बिकॉज आज एक्सपायरी अप्रैल सीरीज की हो गई है। तो अगर हम मई सीरीज देखें तो बहुत ही कन्विक्शन से, क्योंकि मई सीरीज है और क्योंकि आज ही मई की पोजीशन सारी नहीं बन गई होंगी, इसीलिए हम टोटल ओआई पे ज्यादा ध्यान देंगे दैन चेंज इन ओआई। टोटल ओआई को देखते हुए अगर हम देखें तो मई में 16,000 की पुटें काफी सेल हुई है और साथ ही साथ 17,000 की पुट सेल हुई है। बट 18,000 पे उतनी कन्विक्शन से कॉल सेलिंग नहीं हुई है जितनी नियर 17,000 की पुट सेल हुई है। तो करंटली मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ऐसा विश्वास है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाते वक्त 17,350, 17,500 एंड 17,800 एंड 18,000, ये वाले जो लेवल्स है जो मैंने इवन आपको चार्ट्स पे दिखाए थे, ये कुछ लेवल्स जो मार्क्ड है मेरे, आप इनको रेफर कर सकते हो। दिस इज समवॉट नियर 17,935, चार्ट्स पे हमने 18 देखा। एंड दिस इज समवेयर नियर 17,600, जो चार्ट्स पे हमने 17,500 की लेवल देखी थी। इस हिसाब से जो ओआई बन रहा है एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल पोजीशंस पुट सेलिंग में है। एंड मार्केट एक अपसाइड जा सकता है, बट अगला वीक बहुत ही वॉलेटाइल भी हो सकता है। रीजन बीइंग फेड की मीटिंग है, एंड जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था
कि फेड ने डिसीजन लिया था दैट 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करेंगे, तो उसको मार्केट ने पहले से ही डिस्काउंट कर लिया होता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। तो लेट्स सी अगले हफ्ते किस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लेवल्स मैंने डिस्कस कर लिए कि किस लेवल के नीचे हम बुलिश है और किस लेवल के ऊपर हम बेयरिश है, ऊपर हम बुलिश है, राइट। सो नाउ लेट्स सी दैट कल जो चार्ट्स डिस्कस हुए थे उनका क्या हुआ। सो अगर हम देखें, परसिस्टेंट सिस्टम वाज ऑलमोस्ट 5.6% अप ड्यूरिंग द डे। बहुत ही एक अच्छी, जो मैंने बोला था रिजल्ट अच्छे आने हैं, ये एक्सपेक्टेड है। एज एन इन्वेस्टर आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए एंड रिजल्ट्स वर वेरी गुड। जैसे बहुत सारी आईटी कंपनीज में थोड़े से दिक्कत आ रहे हैं रिजल्ट्स में, एट्रिशन काफी हाई आ रही है, वो सारे प्रॉब्लम्स उतने नहीं देखे गए परसिस्टेंट एंड देन क्यू वाई ओ वाई दोनों फ्रंट पे नंबर्स बहुत अच्छे थे। तो परसिस्टेंट के रिजल्ट्स अच्छे आए, उसी हिसाब से प्राइस एक्शन ने भी सपोर्ट किया। रहा बात ट्रेंड का, तो ट्रेंड का मैंने क्लियरली बोला था दैट रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट हम पिछले दिन के हाई को क्रॉस करने का वेट करेंगे और उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। एंड आज पूरे दिन जैसे हम देख सकते हैं कि हमने पिछले दिन के हाई को क्रॉस ही नहीं किया। तो ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, ये हमें लाइव मार्केट में सेटअप अभी भी अच्छा लग रहा है, बट लाइव मार्केट में हम इसे ट्रेड नहीं कर पाए एज ऑफ नाउ। देखते हैं अगर 1260 के ऊपर जाता है और एक अच्छी वॉल्यूम से जाता है, हम जरूर एक्यूमुलेट करेंगे। आज का जो चार्ट मैं शेयर करना चाहूंगी इज मेथनोलॉइज। देखते हैं क्यों। वीकली चार्ट्स पे ये पता चलेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया है यहाँ पे। this you guys can see is a rounding bottom structure sort of, and उसके बाद एक ब्रेकआउट एंड साथ ही साथ एक कंप्लीट रीटेस्ट। सो ये जो पैटर्न है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स। ये यहाँ पे ब्रेकआउट लिया एंड दिस वाज अ रीटेस्ट। सो मेथनोलॉइज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो उसको सोचते हुए मेथनोलॉइज का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी एंड इस सेटअप पे एक बुलिश व्यू के साथ मैं ट्रेड लेना चाहूंगी। So this was my analysis on Methanolize and Nifty के साथ मैंने एनालिसिस शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। एंड गाइज ऑल्सो, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, किस तरीके से स्टॉक्स हम रेकमेंड कर रहे हैं एंड उनका परफॉर्मेंस जो आ रहा है, हम रेगुलरली अपने ट्विटर हैंडल्स पे अपडेट देते हैं। तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन ट्विटर टू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग स्टॉक्स। सो या गाइज, ओवर टू केशव। तो आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं अबाउट बैंक निफ्टी। एंड बिफोर बैंक निफ्टी की हम बात करें, वी हैव लॉन्च्ड अ वीडियो जिसमें हमने बताया है कैसे हम निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक वीक की रेंज निकाल सकते हैं। एंड जो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमने वीडियो निकाली थी, हमने बताया था कि निफ्टी की रेंज इसी में होनी चाहिए एंड एग्जैक्टली उसी रेंज में हुई। आप टॉप राइट में आई बटन देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे आप खुद रेंज निकाल सकते हैं कि कहाँ पे निफ्टी एक्सपायर हो सकती है एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग टू दी एनालिसिस, बैंक निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया एंड यू कैन सी हेयर किस तरीके से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर, जिस तरह से कल डिस्कस हुआ था कि हाँ ये इस रेंज के ऊपर कॉल सेलिंग की जा सकती है और इस रेंज के नीचे एक पुट सेलिंग की जा सकती है एंड इट वाज वेरी सिंपल डे। सो मूविंग टू आर्ली चार्ट, आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो वही एक प्यारा सा जो एक जोन है जो मैंने देखा था, उसी जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कोई नए लेवल्स ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है एंड अकॉर्डिंगली जिस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, आई एक्सप्लेन द रीज़न इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। ये लाइन पे फिर से, इस ट्रेंड लाइन पे फिर से जब बैंक निफ्टी आएगा देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस। अभी हम सिर्फ एक सिंपल देख रहे हैं कि हाँ ये एक ट्रेंड है और यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया है। अकॉर्डिंगली यहाँ से ऊपर एक प्राइस एक्शन दिखता है इस पर्टिकुलर लेवल से, दैट इज 36,600। 36,600 से अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी को हम बुलिश देख सकते हैं। और ये जो लेवल है दैट इज 35,700, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं पर्सनली यहाँ की वीकली ऑप्शन सेलिंग करूँगा अगर इसके ऊपर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो। एंड अगर इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आता है तो ये ऊपर वाला लेवल दैट इज 35,500 की वीकली बैंक निफ्टी ऑप्शंस आई विल बी सेलिंग कॉल ऑप्शंस। तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन ट्विटर ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिले जो भी हम ट्रेड्स ले रहे हैं। मूविंग टू अ मोर क्लोजर लुक, दैट इज 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट चार्ट पे भी कुछ ऐसा खास तो नहीं दिखा, वही एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी जो कि एज प्रीवियस वीडियो डिस्कस थी, एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हमें
देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखते हैं डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन वाइज बात करें तो एक रेंज में घूम रहा है। डेटा देखते हैं किस साइड की तरफ डेटा का थोड़ा झुकाव है। तो 5 मई की अगर हम बात करें, 5 मई एक्सपायरी, अगर हम बात करें चेंज इन ओआई में, तो कह सकते हैं कॉल राइटर्स भी आए हैं, पुट राइटर्स भी आए हैं। और अगर ओवरऑल ओआई की बात करें तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत पास के हैं, तो उस केस में थोड़ा सा बायसनेस मैं कहूँगा बेरिश साइड होगा पर्सनली मेरा, लुकिंग एट द ओआई डेटा। एंड अगर हम देखें चार्ट्स में अगर ये जो लेवल है, ये मैंने आपको लेवल बताया 36,600, मेक श्योर अपने चार्ट्स में लेवल मार्क कर दीजिए 36,640 का लेवल। ये लेवल अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेटा भी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। तो अगर डेटा के साथ ये चार्ट भी मूव करता है, मतलब कि अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता है और डेटा भी यहाँ से आगे के कॉल राइटर्स अगर भागने शुरू करते हैं, तो उस केस में एक वैसी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी एक इनडिसाइसिव सी कैंडल बन रही है। अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम में, एक बिगर पिक्चर अगर हम देखें, तो बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ी रेंज में फंसा हुआ है, दैट इज़ 38,900 एंड 34,500। ये बहुत बड़ी रेंज है एंड अकॉर्डिंगली अभी हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो ले सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस किया। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट, एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड आपकी जो भी सजेशंस है, आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो है, मेक श्योर आप वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।